एक समय की बात है, मोहनगढ़ नामक एक सुंदर गांव हुआ करता था। और ये कहानी है एक लालची जमींदार और गरीब किसान की। उसी गांव में बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था और वह अपनी जमीन गरीब किसानों को अलग अलग शर्तों पर देता था। और उसी गांव में एक रामू नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। एक दिन रामू बैठे बैठे विचार करता है कि इस प्रकार ये काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार अच्छी क्वालिटी का धान जमींदार अपने पास रखता था और निम्न प्रकार का धान गरीब किसानों को दे देता था। एक दिन रामू का बेटा मनोज शहर से पढ़ाई कर कर घर लौट रहा था और वह घर आकर अपने पिताजी की हालत देखकर और पिताजी की बातें सुनकर मनोज कहता है, देखिए पिताजी, आज के बाद आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। खेती का काम मैं संभालूंगा। ऐसा कहकर मनोज वहां से निकल पड़ता है और जमींदार के पास पहुंच जाता है। अरे आओ आओ मनोज, तुम्हारे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें साथ नहीं लाए क्या? हाँ जमींदार साहब, आज के बाद पिताजी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज के बाद खेती का काम मैं संभालूंगा। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? इतने दिन तो इसके बाप को अपने इशारों पर नचाया था, अब इस बच्चे को मैं बहुत ही पागल बनाऊंगा। देखो मनोज, इस बार मेरी शर्त ये है कि जमीन के ऊपर का भाग मेरा होगा और जमीन के नीचे का भाग तुम्हारा होगा। क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ जमींदार साहब, ये शर्त मुझे मंजूर है। ऐसा कहते ही मनोज अपने खेत में चला आता है और अच्छी अच्छी किस्म के बीज उगाता है। थोड़े ही दिन बाद मनोज की फसल पककर तैयार हो जाती है और एक दिन जमींदार साहब अपने आदमी के साथ अपनी फसल का हिस्सा लेने के लिए मनोज के पास आते हैं। आइए आइए जमींदार साहब, इस बार मैंने प्याज की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक जमीन के नीचे का हिस्सा अर्थात प्याज मेरे हुए और ऊपर का हिस्सा अर्थात पत्ते आपके हुए। ये बात सुनकर जमींदार को काफी गुस्सा आया और कहा, ठीक है मनोज, अगली बार आना, मैं तुम्हें अगली शर्त बताऊंगा। ये बात कहकर जमींदार बाबू वहां से निकल जाते हैं और एक दिन मनोज के पास बुलावा आता है कि आपको जमींदार साहब ने बुलाया है। और मनोज उस आदमी के साथ चल पड़ता है और थोड़ी देर बाद वे जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। आओ मनोज आओ, मैं तुम्हें अगली शर्त बताता हूँ। ये शर्त इस बार ये है कि फसल का नीचे का भाग मेरा होगा और ऊपर का भाग तुम्हारा होगा। क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ जमींदार साहब, ये शर्त मुझे मंजूर है। और उसके बाद 4 महीने बाद जमींदार बाबू फिर से अपना फसल का हिस्सा लेने के लिए आते हैं। आओ आओ जमींदार बाबू, इस बार मैंने मक्के की खेती की है, इसलिए आपकी शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर का हिस्सा अर्थात मक्का मेरा हुआ और नीचे की जड़ें आपकी हुई। ये बात सुनकर जमींदार को काफी गुस्सा आया और वे वहां से चले जाते हैं। और एक दिन मनोज के पास बुलावा आता है कि आपको जमींदार साहब ने बुलाया है और मनोज उस आदमी के साथ चल पड़ता है और थोड़ी देर बाद वे जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। आओ मनोज आओ, इस बार मेरी शर्त थोड़ी अलग है। इस बार मेरी शर्त ये है कि जमीन के नीचे का भाग मेरा, ऊपर का भाग भी मेरा, बीच का भाग तुम्हारा। क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ जमींदार साहब, ये शर्त मुझे मंजूर है। और उसके बाद 4 महीने बाद जमींदार बाबू फिर से अपना फसल का हिस्सा लेने के लिए आते हैं। आइए आइए जमींदार साहब, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, इसलिए ऊपर के पत्ते आपके हुए और नीचे की जड़ें आपकी हुई और बीच का भाग अर्थात गन्ना मेरा हुआ। वाह मनोज, तूने अपनी बुद्धि से मेरी आंखें खोल दी है। आज के बाद मैं किसी भी गरीब किसान पर जुल्म नहीं करूंगा।
इस प्रकार सभी गांव वाले एक साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं और खुशी से रहते हैं।